उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। ऐसे में मैनपुरी की जो सीट थी उस पर पूरे देश की निगाहें थीं, लेकिन वो सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब से। सर, आपका क्षेत्र रहा है करहल से, आप भी चुनाव लड़े थे पिछली बार, लेकिन अब की बहुत बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है वहां पर। इसमें कहां पर चूक मानते हैं, या समाजवादी पार्टी के नेताओं की कितनी मेहनत मानते हैं? नहीं, चूक कुछ नहीं हुई। वो परंपरागत सीट है। करहल का जहाँ तक मामला है, अखिलेश एक बड़े नेता थे, उनका और मेरा अंतर कम था, और डिम्पल का और वर्तमान प्रत्याशी का 72,000 का अंतर हो गया। तो करहल में अखिलेश यादव जैसे नेता भी मेरे को उतना बड़े मार्जिन नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उस विधानसभा में 72,000 का मार्जिन हो गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा, जब सपा और बसपा का गठबंधन था। और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता लड़े थे, और बहन जी इन सभी लोकसभाओं पर आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी पे 1 लाख से 1.5 लाख वोट ट्रांसफर करती हैं। उन्होंने किया। इसके बावजूद मुलायम सिंह तब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कैंडिडेट थे, तब केवल 94,000 से जीते थे। आज डिम्पल 2,82,000 से जीती हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि उनके जीवित रहते हुए उनका इलेक्शन टफ करा दिया था जनता, और उनकी मृत्यु होने पर सहानुभूति की लहर चली है, और लोगों ने सोचा है कि ये उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए, और केवल 15 महीने का चुनाव है तो उन्हीं के परिवार को दे दिया जाए। तो जिंदा रहते हुए वो 94,000 से खुद जीते हैं, और मृत्यु के बाद डिम्पल और मुलायम सिंह जी में फ़र्क है, वो 2.25 लाख से जीती है। ये माना जाए कि सहानुभूति के साथ साथ चाचा का भी साथ आना कारगर रहा, क्योंकि शिवपाल यादव ने जब अखिलेश यादव का हाथ थामा तो जसवंत नगर से 1,10,000 वोट से लगभग वो जीते हैं, खाली जसवंत नगर विधानसभा से। हाँ, बाकी तो ये बात सच है। कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए राजनीति में कि शिवपाल यादव जी का जसवंत नगर पे पूरा असर है। वहाँ उनके आने से बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आगरा लोकसभा हमारी है, या एटा है, या फिरोजाबाद है, या हाथरस है, या उधर मथुरा है, या अलीगढ़ है, वहाँ शिवपाल जी के असर नहीं है। एडमायरर हो सकते हैं, वोटर उनके नहीं है। और एक जात के ज़्यादा नेता नहीं होते हैं। जो मेन स्ट्रीम में होता है, वोट उसके साथ होता है। आज शिवपाल यादव कह रहे थे बघेल वोट हमको खूब मिला वहाँ पे। जातियों के अनुसार वोट कभी डब्बे में देखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने भी समीक्षा की, खासतौर से करहल की। इस वोट के लिए वो तरसते रहे। ये वोट उनको, बघेल वोट उनको नहीं मिल पाया है। कहा कि हमको बघेल वोट मिला, सभी जातियों का वोट मिला, और इसलिए शायद डिम्पल यादव इतनी बड़ी जीत से जो है वो जीत कर आई हैं, और आज उन्होंने शपथ भी ली है। बहरहाल, इस एक सवाल ये था कि रामपुर जो सीट थी उसमें बड़े आरोप लगाए गए कि प्रशासन ने बड़ी सख्ती की है, शायद इसी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत पाई है, वोट नहीं डालने दिया, इस तरह की बातें भी निकल कर आई। प्रशासन जो था पूरे उत्तर प्रदेश का एक है। रामपुर वो हार गए तो प्रशासन की बात कर रहे हैं, और मैनपुरी जीत गए तो प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं। खतौली जीत गए तो प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड होता है कि हारने पर जो होता है आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और जीतने पर तो मीठा मीठा तो गप गप कर लेते हैं, और कड़ुआ कड़ुआ थू थू करते हैं। प्रशासन का कोई रोल नहीं था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, संवैधानिक, निष्पक्ष संस्था है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और वो समदर्शी रहता है, सबके लिए बराबर रहता है। कह रहे हैं 2024 का चुनाव भी हम लोग दोनों चाचा भतीजे मिलकर लड़ेंगे, और अब की भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से। चलो, चाचा के वजूद को स्वीकार कर लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात। और शिवपाल जी ने कहा कि बघेल वोट मिला है, वरना ये उस वोट को मानते ही नहीं थे कि कहीं रहता भी है। अब करहल के चुनाव का इफेक्ट देखो कि उनकी सूची में इस जात उनके दिमाग में आ गया कि बघेल भी कुछ होता है, जो जो वो पहले कहा करते थे कि अरे ये वोट ही नहीं होता। तो ये अच्छी बात है। जब तक दबाव नहीं बनता है तब तक कोई स्वीकार नहीं करता है। जो चाचा के कार्यकर्ता हैं, अब ये माना जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। अब ये मान के आप भी चल रहे हैं समाज भारतीय जनता पार्टी के नेता कि अब ये दोनों एक रहेंगे हमेशा के लिए? नहीं, राजनीति में कोई कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। ना कोई परमानेंट मित्र होता है, ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। और 2017 खास तौर से याद करिएगा कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उसको निकाला, तो उन्होंने इनको निकाला, तो फिर लास्ट में नेताजी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव ने निकाला था। वो पुरानी क्लिपें दिखाओ, फिर बीच बीच में बहुत सारी बातें होती रहीं।
फिर बसपा का गठबंधन हुआ, 80 सीट मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5 होते हुए 4, 3, 2 एक ही सीट मिली। तो एक सीट नहीं मिली, उनको साइकिल देके जसवंत नगर से, चूँकि जसवंत नगर में मैं मानता हूँ कि उनका प्रभाव है, तो उनके द्वारा समाजवादी पार्टी की एक विधानसभा निकलवा ली गई। सीट दी गई होती तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी किसी कार्यकारिणी को, उनकी वाइफ को या उनके परिवार को मिलता। और टिकटों के वितरण पर ही जब 27 आएगा तो उसमें निश्चित तौर से झगड़ा होगा। मैनपुरी की हार की समीक्षा किया आप इन लोगों ने अभी कि नहीं किया? संगठन का काम है। मेरा मैनपुरी से थोड़ा ये रिश्ता रहा है कि उसकी एक विधानसभा करहल से मैं लड़ा, तो करहल में अब ये फ़र्क पड़ा है कि अखिलेश यादव हमारे चुनाव में 60 का फ़र्क था, और अब रघुराज सिंह साग और डिम्पल, जबकि डिम्पल अपेक्षाकृत अखिलेश से छोटी नेता है, तो अब 72,000 का फ़र्क है। तो करहल को हम बचाने में सफल हुए, उस लीड को बढ़ना नहीं दिया, बल्कि लीड को हमने अपनी वाली लीड से ज़्यादा नहीं ज़्यादा हुई है, मेरे से कम रही थी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना एसपी सिंह बघेल साहब को। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि चुनाव या राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, कोई किसी का परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। बहरहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।